देखिए, सीरीज़ और सीक्वेंस को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम समझ लेते हैं। तो वो बेसिक क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सीरीज़ को समझने के लिए हम लोग बेसिकली एक स्टेप बाई ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्टेप बाई स्टेप की कैसे हम सीरीज़ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जरा सेट देखते हैं, व्हाट इज़ सेट। तो अगर आप सेट को देखें तो सेट बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है। बहुत ब्रॉडली हम बात नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज इस पर डिस्कशन सोचते हैं। सेट क्या है? सेट बेसिकली एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? नंबर्स का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। बेसिकली इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो एक सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम बेसिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हमें एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली एक लिस्ट होती है, और लिस्ट में हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है कि एक सेट और ये तो नोटेशंस हो गए, एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी अगर मैं इसको 2 3 1 लिख दूँ, स्टिल ये सेट 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे कोई एक सीक्वेंस S1 मानूँ और मैं 2 1 3 लिख दूँ तो ये सीक्वेंस S2 हो जाएगा, और S1 और S2 आपस में बराबर नहीं होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। बहुत डीप ऑब्जर्वेशंस हम नहीं कर रहे हैं, हमें ताकि सीरीज़ और सीक्वेंस समझने के लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाए, उसके हिसाब से हम बात करें। और सीक्वेंस क्या है? बेसिकली लिस्टिंग है। तो इस लिस्टिंग में जो ऑर्डर है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस के बारे में हम एक बात तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स है इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बात आपको नोटिस में रखनी है। आगे देखते हैं फिर सीरीज़ क्या है। एडिंग अप द सीक्वेंस। यानी अगर हम क्या करें, किसी सीक्वेंस को ऐड करके लिख दें, देन इट टर्न्स अप इनटू अ सीरीज़। अगर हम ऊपर वाली सीरीज़ को लिखें तो 1 2 3 हो गया, ये सीरीज़ हो गई। अब आइए इसी से रिलेटेड, आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक्चुअली में एक लिस्टिंग है नंबर्स की जो कुछ सर्टेन पैटर्न्स फॉलो कर रहे होते हैं। और सीरीज़ क्या है? व्हेन यू ऐड अप द सीक्वेंस यू विल गेट सीरीज़। बेसिकली इस पूरे रियल एनालिसिस में हम सीरीज़ की कैटेगरी दो ही देखेंगे। एक तो फाइनाइट सीरीज़ होगी और दूसरी इनफाइनाइट। अगर हम इन दोनों सीरीज़ को देखें, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ को, तो आई होप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक सीरीज़ जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है। आई मीन यू कैन काउंट देम कि उसमें कितने नंबर्स हैं सीरीज़ में, देन सीरीज़ इज़ अ फाइनाइट वन। And if you are not able to count the number of terms present in the series, then the series is infinite. आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हम कोई सीरीज़ 1 + 2 + 3 डैश डैश करके लिख दें तो इसका मतलब है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ इनफाइनाइट सीरीज़। और अगर हम ऐसे ही कोई सीरीज़ 1 + 2 + 3 + 4 लिख दें, इट मीन्स ये जो सीरीज़ है ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। आई होप नोटेशन समझ में आए होंगे। अब आइए सीरीज़ के नेचर के बारे में बात करते हैं, जो मेन हमारा यहाँ पर टॉपिक है, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सीरीज़। नेचर ऑफ द सीरीज़। तो बेसिकली नेचर ऑफ द सीरीज़ में हमें देखना है कि कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है
या फिर ऑसिलेटिंग है। यानी कोई भी सीरीज वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है या ऑसिलेट करती है, ये हम नेचर ऑफ द सीरीज पता करने की कोशिश करेंगे। आइए इसके लिए एक मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस। सपोज हम एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं A1, A2, A3 डैश डैश डैश। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं केवल इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में ही बात क्यों कर रहा हूँ। डैश डैश से अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर इससे सीरीज़ में लिखूँ तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, देयर विल बी एन nth टर्म इन द सीरीज। सपोज दिस इज S। ऊपर वाला सीक्वेंस है, नीचे वाली सीरीज। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको बेसिक इसका डिफाइन कर लेते हैं। इसके n पार्शियल टर्म्स का सम करते हैं, उसे हम Sn मान लेते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट पर सारे सीरीज का सम करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sn निकालेंगे। Sn क्या होगा, अगर आप देखें तो Sn जो होगा इसके n टर्म्स का एडिशन होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन n तक। और अगर हम पूरी सीरीज का सम निकालना चाहें, यानी S निकालना चाहें, तो हम बोलेंगे समेशन A इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट AN। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं जैसे जैसे A की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओगे, आपको सम मिल जाएगा। अब क्या करें, अगर हम इस n टर्म के जो सम आपने फाइंड किया है, इसमें लिमिट लगाएं। इफ, अब कंडीशंस देखिएगा, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn कन्वर्ज टू अ L वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, इसका आंसर जो आंसर आता है वो L आ जाता है। L कैसा आंसर है, ध्यान रखिएगा, फाइनाइट आंसर आना चाहिए, फाइनाइट। और दूसरा यूनिक भी आना चाहिए। देन वी कैन से सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ से ही मैं आपको वो पुरानी डिटेलिंग समझाता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, इसमें हमने फाइनाइट का सीधे इनफाइनाइट का ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया। फाइनाइट का क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि हर फाइनाइट सीरीज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर ही आएगा, और वो फाइनाइट नंबर यूनिक होगा। तो हमारा डिस्कशन इस पर है ही नहीं कि हर, तो इसका मतलब है यहाँ से सर आप ये कह रहे हैं कि एवरी फाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस। हाँ, आप नोट में इसको कह सकते हैं। इस बात को आप बेसिकली कहीं पर एक छोटा सा आइडिया इस बात का ले सकते हैं। हाँ, आपकी जो आपकी फाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं कि उसका सम क्या आने वाला है, फाइनाइट आने वाला है। आइए इसी बात को और समझते हैं। अगर हमने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सॉल्व किया Sn पे, या तो ये प्लस इनफाइनाइट आ गया या माइनस इनफाइनाइट आ गया। प्लस इनफाइनाइट आया या माइनस इनफाइनाइट आया, तो हम बोलेंगे सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। कैसी है, डाइवर्जेंट। अब इसके एग्जांपल से और एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीसरा देखते हैं, तीसरी कंडीशन भी हो जाती है। अगर आप देखें कहीं पर आपने सीरीज का जो सम किया, वो ना ही फाइनाइट आया बट नॉट यूनिक। अच्छा, कई बार यहाँ पर सिनेरियो में प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो सम फाइनाइट तो आ गया लेकिन यूनिक नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइनाइट अभी आ जाए और यूनिक नहीं आए? ऐसा भी होगा, और उस केस में हम सीरीज़ को बोलेंगे कि वो हमारी सीरीज़ जो है वो ऑसिलेटिंग है।
भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में लिमिट सॉल्व होती है। तो कई बच्चों का टेंडेंसी ये होता है कि वो लिमिट के क्वेश्चन देखते हैं, उस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने लगते हैं। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एनी सीक्वेंस यू विल गेट डॉट्स, यानी डिसकंटिन्यूअस आपको ग्राफ मिलेगा, और इस वजह से वहाँ पर हम क्या नहीं लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं। खैर, उस पर डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले तो बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता क्या है। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता क्या है। लेट अस कंसीडर, मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट 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 डॉट, ठीक है। डज इट कन्वर्ज, क्या ये कन्वर्ज करती है, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। आइए इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज़ को कुछ एस सीरीज अज्यूम कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन। इसमें एक एन टर्म भी होगा, ऑब्वियस सी बात है एन रहा होगा अप टू इनफाइनाइट। अगर इसका सिग्मा नोटेशन की बात करें तो एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट एन आ जाएगा। अब आप एन का वैल्यू रखते जाइए, आपको ये मिलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके एन टर्म्स का सम ले लेना है। तो क्योंकि आपको ये दिख रहे होंगे सारे होल नंबर्स का सम है, तो अगर मैं एस एन के बारे में बात करूं तो एस एन जो आएगा वो आएगा समेसन ऑफ एन आएगा। आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा, समेसन ऑफ एन। एन टर्म्स को अगर ऐड करना है, अगर मैं इससे बोलूँ कि 3 टर्म्स का सम क्या आएगा, मान लो मैं बोलता हूँ एस वन जो है ना वो फर्स्ट टर्म का सम है, एस टू जो है वो 2 टर्म्स का सम है, एस थ्री जो है वो कितने 3 टर्म्स का सम है। तो आई कैन सिंपली से कि एस एन जो है वो उसके एन टर्म्स का सम है। तो अगर आप देखें तो अब मैं आगे अगर इस बात को ले जाऊं तो एस एन इज इक्वल्स टू, अगर आप ये देखें तो सारे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, एन n+1 डिवाइडेड बाई 2। आई कैन से दैट। अब क्या है, ये जो n पार्शियल सम आया है इस पे लिमिट लगाते हैं और देखते हैं क्या ये आंसर क्या देता है। तो लिमिट लगाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे लिमिटिंग वैल्यू को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं है, एंड द आंसर विल ऑलवेज रिमेन इनफाइनाइट, क्योंकि व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस इनफाइनाइट को आप यहाँ से कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम गए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एस एन कितना आ गया आपका, इनफाइनाइट आ गया। अगर एन से इनफाइनाइट आ गया तो अब ज़रा दिमाग लगाते हैं। हम लोगों ने 3 कंडीशन सीरीज़ के बारे में पढ़ी थी, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर l आ जाता है फाइनाइट और यूनिक आ जाता है, फाइनाइट और यूनिक आ जाता है, तो हम बोलेंगे वो जो सीरीज़ है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट में से कोई आता है तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट है। तो बाय दिस वी कैन से कि s इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n प्लस डॉट डॉट डॉट, और समेसन, इसको s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n डाइवर्जेस। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस डेफिनेशंस हम लोगों ने निकाला कि ये जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + डॉट 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 डॉट, डज इट कन्वर्ज, डज इज कन्वर्ज, क्या ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। अब इस पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं इसका।
इसको एस के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, 1+2+1/4। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ है ये हाफ ऑफ रेशियो से क्या कर रही है, डिक्रीज़ करती जा रही है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आई होप आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इनफाइनाइट पता होगा। S इज इक्वल्स टू A1 - R फॉर्मूला होता है, वैन जो मॉड ऑफ R होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, खैर अभी इस पर और एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको फाइनाइट आंसर चाहिए तो आई होप ये फार्मूला आपको पता होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 1 से, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, हाफ। फर्स्ट टर्म आपका 1 दिया हुआ है, तो अगर एस एन की बात यहाँ से मैं करूँ तो एस एन क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, एन टर्म्स का यहाँ, सॉरी इनफाइनाइट टर्म्स का यहाँ पे तो सम इनफाइनाइट टर्म्स का सम मिल जाएगा, एस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ का सम तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, बेसिकली क्योंकि मैंने ऐसी नोटेशन दिया तो ऐसे इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - 1/2, दिस विल कन्वर्ज टू 1/1/2 एंड दिस विल इक्वल्स टू 2, देन द सम इज इक्वल्स टू 2। मेरे को लिमिटिंग वैल्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, तो सम ऑलरेडी जो ये जो टर्म्स हैं, हम लिमिट का एप्लीकेशन लगाते कहाँ पर है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू एट इनफाइनाइट, हम क्या करते हैं वहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यूज़ निकालते हैं। इस वजह से पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकाला कि अगर इनफाइनाइट टेंड कराऊंगा तो आंसर क्या मिलेगा, तो इनफाइनाइट मिला। यहाँ पर डायरेक्ट मुझे इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला मालूम था, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे को क्या मिला, यहाँ से 2 मिल गया। तो 2 तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो मैं ये से बोलूँगा इसका मतलब S इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 1/4 अप टू डॉट 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 कन्वर्जेस टू 2। ये क्या करती है, 2 पे कन्वर्ज करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा ये जो फॉर्मूला आता है ना, दिस फॉर्मूला एक्चुअली कैसे आता है, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ए आर स्क्वायर अप टू डॉट एस, ठीक है। अगर इसके इनफाइनाइट एन टर्म्स के सम का बात करें तो क्या होता है, ए आर टू द पावर एन -1 ओवर आर -1। अब अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट विल हैपन इफ़ आर को जो मैं कर रहा हूँ, मॉड ऑफ आर का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो ए, तो लिमिट तो क्या हो जाएगी यहीं पर आकर के, क्योंकि एन के लिए लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें ध्यान से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो बेसिकली आपको एक रिजल्ट याद होंगे, मैंने कई बार बताए हैं, जिनको नहीं पता वो इस बात को ध्यान रखें। अगर मैं मान लूँ कि इफ़ आर जो है वो लेस देन 1 है और आर की पावर एन आपको कैलकुलेट करना है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर की पावर एन कैलकुलेट करना है और आर जो है वो आपका 1 है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहीं पर अगर आपको लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर की पावर एन कैलकुलेट करना है, ये इनफाइनाइट आएगा व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारी तो ये वाली कंडीशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, व्हेन आर इज़ लेस देन 1। तो जब हम लिमिट यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो a -1 अपॉन r -1। आई होप इतना एडजस्टमेंट आपको पता होगा कि इसको 1 - r लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया, एट इनफाइनाइट इफ r इज लेस देन 1 सम विल बी ऑलवेज अ फाइनाइट वैल्यू। और इसी टेस्ट को हम जो s इज इक्वल्स टू a1 - r कहते हैं, दिस इज ऑल्सो known as geometric series test।
आई होप आपको कुछ बातें यहाँ से समझ में आई होंगी। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और बातें। थैंक यू वेरी मच।